फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। तो जिनका भी पेपर जो है 19 अगस्त को होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके सीधे ही एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास को देख लीजिए और सीधा ही एग्ज़ाम हॉल में चौंक जाइए। 100% है कि बिल्कुल आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आज 18 अगस्त के तीनों शिफ्टों का पेपर हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुबह में जो रामबाण क्लास मैंने दिया था 4 AM पे, तो वहाँ से सीधे के सीधे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और बिल्कुल वैसा ही कल भी आपको मैं पेपर कराऊंगा सुबह में 4 AM पे, तो वहाँ से आपके सीधे के सीधे प्रश्न बनते हैं। और सेम टू सेम आज भी उन्हीं टॉपिकों को हमने टारगेट किया है जहाँ से 18 अगस्त को प्रश्न पूछे गए थे। उन सारे टॉपिकों से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। और सुबह में जब रामबाण करके एग्ज़ाम हॉल में पहुँचेंगे तो 100% आपका यहाँ से क्लियर होगा एग्ज़ाम। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। और ज़्यादा समय आपके पास है नहीं, तो बिल्कुल क्लास को अंत तक देखेंगे। पूरे के पूरे हर एक टाइप के प्रश्न को बताएंगे। पूरे 100 प्रश्न रहेगा, मैथ, रीजनिंग, जीके तीनों ही सब्जेक्ट को कवर करेंगे करेंट अफेयर के साथ। तो बिल्कुल ही आपका जो है यहाँ पे सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो है हम जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल आपके लिए, तो आप भी हमें सपोर्ट करिएगा। तो अच्छा लगता है कि हाँ, जो बनाए हुए हैं क्लास आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा नहीं है तो बिल्कुल डिसलाइक भी आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। चलिएगा, अब चलिएगा यहाँ पे देखिएगा। और पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में विधायी शाखा के भीतर संसद के कितने सदन होते हैं। भारत में विधायी शाखा के भीतर संसद के कितने सदन होते हैं बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, पहले का जो है राइट उत्तर यदि आपने बताया हुआ है यहाँ पे 2, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का जो निर्णय लेते हैं, किसी भी विधायक को धन विधेयक घोषित करने का जो है निर्णय लेते हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। पूरे के पूरे 50 प्रश्न जीके जीएस के मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद से रीजनिंग, उसके बाद से मैथ। तो आप कोशिश करो कि इन 50 प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस के भी कुछ प्रश्न है इसमें। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब जो है हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आपके एग्जाम हॉल में सीधा ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखेंगे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो 1526 में। और 1526 में आपको बताना है कि पानीपत का चौथा युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध हुआ है, तीनों में से आपको बताना है ये कौन से नंबर का था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर जो है शहीद हुई थी। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान पर शहीद हुई थी। स्टार करिएगा इस प्रश्न को, इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्वालियर में जो है शहीद हुई थी। और यदि आपने सी को चुना है, यदि आपने सी नंबर को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष मतलब किस वर्ष में खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी। प्रश्न में पूछा क्या गया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष
मतलब किस वर्ष में खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि जो है आपके 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो 1600 जो है 99 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का जो है फैसला किया। ठीक है, बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है कि गांधी जी ने किस अधिनियम के जो है खिलाफ लड़ने और जो है सत्याग्रह शुरू करने का जो है फैसला किया। छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी का आना चाहिए कि 6वें का उत्तर आपका ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है। चलिएगा, 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा रॉलेट अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि वर्ष 1937 में कांग्रेस का जो है अधिवेशन भागों में आयोजित किया गया था। ठीक है, अर्थात पहली बार जो है किस गांव में, ये जो है 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन भागों में आयोजित किया गया था। वो जो है पहला जो है बार वो किस गांव में था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा फैजपुर। फैजपुर गांव जो है आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि बॉम्बे डेक्कन में पहला जो है राजस्व समझौता किस वर्ष लागू हुआ। बॉम्बे डेक्कन में पहला जो है राजस्व समझौता किस वर्ष हुआ था, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा 1820 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि धातु फोटो फिल्मों में जो है इस्तेमाल की जाती है। धातु फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। मतलब किस धातु को जो है आपके फोटो फिल्मों में जो है इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा धातु होता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है रजत, रजत धातु बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके जो है निर्माण के लिए किया जाता है। क्लोरीन गैस का जो है उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो यहाँ पे जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का जो है प्रावधान किस देश से लिया गया। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान ने पंचवर्षीय योजना का जो है प्रावधान ये जो है किस देश से लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न हैं, तो वीवीआई कर लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा यूएसआर से, मतलब यूएसएसआर मतलब यहाँ पे रसिया को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एस अगेंस्ट एड्स किसकी जो है आत्मकथा का जो है शीर्षक है। क्या पूछा गया है, एस अगेंस्ट एड्स आर्ट्स ये जो है किसकी आत्मकथा की जो है शीर्षक है। तो 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताएंगे 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है एडम स्मिथ, 13वें नंबर में जिन्होंने भी बताया है एडम स्मिथ, बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मृगनाइन मृगनयनी महल कहाँ स्थित है। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है, बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है और आपको अच्छे तरीके से एक झलक में इन प्रश्नों को याद रखना है कि जो है ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल
राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा विजय टावर कौन सा है बताओगे? ऑप्शन नंबर जो है आपके कौन से आ रहा है 15वें का? तो फतेहपुर जो है बुर्ज आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सुरकोटदा का जो है पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा का जो है पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है बताएंगे। यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर गुजरात आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान की? किस वर्ष संशोधन ने 14 से जो है 6 से जो है 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा जो है प्रदान करने का अनुमति मिला? ये जो है आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो 17 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर 86वां संविधान संशोधन उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताएंगे कि 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है किसने गढ़ा? तो आपके यहाँ पे राइट उत्तर आना चाहिए 19वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे। बताएंगे सभी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो है किसने गढ़ा? तो आपके राइट उत्तर होगा जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि स्नातंरिक खेतरिक खेती का जो है दूसरा नाम क्या है? स्नातंरिक खेती का जो है दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा झूम। झूम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी लोग कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा कि वर्जी कुरियन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में दालों का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपसे पूछा गया है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा कि भारत में जो है दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में इलायची का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो है राज्य अगर पूछ ले तो 23वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है केरल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पीली नदी के नाम से किस नदी को हम लोग जानते हैं ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो वेंगहोन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस किस भगवान को ऋग्वेद के जो है पुरंदर कहा गया? तो निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के जो है पुरंदर कहा गया है
ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा इंद्र। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग कि 26वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 26वें नंबर का उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, और आप लोग क्लास को जो है लाइक शेयर नहीं कर रहे हो यार, ये तो बहुत बड़ी जो है नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। कि आपके लिए अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को थोड़ा-सा जो है लाइक शेयर बिल्कुल कर दीजिए। तो 7 अगस्त आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि वेदों का जो है इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के रूप में प्रसिद्ध है? वेदों के जो है इनमें से कौन सा अंग जो है जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? बताने की कोशिश करेंगे। 27वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जो है जिन्होंने भी बताया है निर्वक्त, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा निर्वक्त, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो है विकल्प चुना? बताएंगे सभी लोग कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प है। तो जिन्होंने भी 28वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताया है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो बिल्कुल उनका 100% सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है इनमें से इनमें से कौन सा जो है पाषाण युग के पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? अब बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सभी के उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कि पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो नहीं आता है मतलब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का जो है प्रतिशत क्या है? अब चलिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में गरीबी रेखा के निचले का जो है कितना प्रतिशत है? तो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं आपको याद रखना है कि 22% जो है लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री संग्रहित्री का जो है क्या अर्थ है, क्या कार्य था? वैदिक अर्थों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य का जो है अर्थ आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आपका कोषाध्यक्ष या खंजाची। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 32वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यदि आपने बताया है 1998, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाता है? अजंता की गुफाओं की जो है चित्रकारी क्या दर्शाता है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी जो है क्या दर्शाता है? 33वें नंबर प्रश्न पे हम लोग हैं और यदि आपने बताया है यहाँ पे 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है महाभारत की कथाएं, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अजंता की गुफाएं क्या दर्शाती है? तो महाभारत की कथा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यूनेस्को की जो है विश्वविख्यात रानी की जो है वाक कहाँ पर जो है स्थित है?
ये जो है आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि यूनेस्को की जो है विख्यात रानी का वाक जो है कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन फटाफट से, और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर आएगा पाटन गुजरात में। कहाँ पे है? पाटन गुजरात। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न कह रहा है सांची के स्तूप का जो है निर्माण किसने करवाया था? सांची का जो है स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बताने की कोशिश सभी लोगों के यहाँ पे होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण, वीवीआई कर लेना है प्रश्नों पे, जो भी है आपको, जो बार बार पूछे जा रहे हैं जिन टॉपिकों से, उसको वीवीआई में आपको रखना है। तो ये कहिएगा कि सांची के स्तूप का निर्माण जो है कौन कराया था? तो अशोक आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश गेहूं का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ये आप लोगों से पूछा गया है। 36वें नंबर प्रश्न का उत्तर बताएंगे कि कौन सा देश जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। ये तो आप लोगों का गेहूं में जो है आप कहोगे कि गेहूं में आपका सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन करने वाला जो देश है वो तो चीन है। गेहूं में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस राजवंश के जो है शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशिक्षित के रूप में लिखा? किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियों को प्रशस्तित के रूप में लिखा? ये आप लोगों को बताना है। 37वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, अगर आपका हो रहा है गुप्त वंश, तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा भारत का सबसे जो है पुराना नाभिकीय जो है अनुसंधान रिएक्टर है? इनमें से कौन सा जो है पुराना नाभिकीय अनुसंधान का जो है रिएक्टर है? ये आप लोगों को बताना है। तो जो है अप्सरा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पूर्वी तट बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है। 39वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, यदि आपने बताया है यहाँ पे हल्दिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि चीनी यात्री क्या है, कि जो है चीनी यात्री यांगशंग किसके जो है शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री यांगशंग भारत जो है किसके शासनकाल के दौरान आया था? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि तंजौर चित्रकला शैली का जो है आ, उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? चलिएगा बताएंगे 41वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर, तो आप कहोगे चोल वंश के शासकों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब जो है शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है आपके 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे, और यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा किया गया था? निम्नलिखित में से किस किस जो है मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के जो है शासकों द्वारा किया गया था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 43वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि डब्ल्यू आई पी ओ का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? डब्ल्यू आई पी ओ का जो है मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले, तो यदि आपने बताया है यहाँ पे
जिनेवा, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। 45वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी, तो 46वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा अरबी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि तिरुमल राय मध्यकाल में भारत के इनमें से किस राजवंश के जो है संस्थापक थे। तो तिरुमल राय मध्यकाल में जो है आपको बताना है कि ये जो है आपके सालुव वंश के जो है संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पिंडर नदी इनमें से किस संस्थान पर जो है अलकनंदा से मिलती है। बताएंगे आप लोग सभी लोग, तो जिनका भी राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है कर्णप्रयाग, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आदि ग्रंथ किस समुदाय का जो है धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ किस जो है समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी राइट उत्तर आ रहा है यहाँ पे सिख का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है सिखों का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सी जो है दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल का जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पे है दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है महानदी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। ये देखिएगा, अब जो है रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है आपके सामने और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि 6 व्यक्ति KLMNOP मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। के तथा के एल के एक दूसरे के जो है विपरीत हैं। के जो है दाईं ओर एम बैठा है, ओ जो है एन के दूसरे और विपरीत दिशा में, एन के जो है दाईं ओर पी बैठा है, तो एल के जो है दाईं ओर कौन बैठा है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और यहाँ पे ज़्यादातर लड़के बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग भी माइनस करना पड़ता है और ये थोड़े से भाषा वाला प्रश्न ज़्यादा हो जाता है, जबकि होता बहुत ईजी है। जैसे आप एक वृत्त बना लो, ठीक है, इसमें कितने लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को। मैंने 6 लोग यहाँ पे बैठा दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है कि के जो है के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं। अच्छा, के जहाँ पे भी होगा उसका अपोजिट एल हो जाएगा। आप कह रहे हैं यहाँ पे कि के दाईं ओर एम बैठा है, के दाईं ओर। के कहाँ पे है हमें नहीं मालूम है, के यहाँ पे लिख दिया। इसका दाहिना तरफ ये सॉरी बायां तरफ एम है, तो बायां तरफ ये हो जाएगा। इधर बायां चलेंगे तो होगा, इधर दायां चलेंगे तो हो जाएगा। इसने बोला है कि जो है ऊपर देखिए के का जो है के तथा एल एक दूसरे के अपोजिट है, तो जहाँ पे भी केल होगा इसके सामने क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका रहेगा एल। ठीक है, इसके आगे पढ़िए। कह रहा है ओ जो है एन और ओ एक दूसरे के विपरीत है। एन जो है दाईं ओर है पी का, एन दाहिना साइड है ओ का। अब देखिएगा ओ आप जहाँ पे लिखोगे उसके जो है दाईं ओर, तो हमने ओ यहाँ पे लिखा, तो इसका दाहिना साइड में आ जाएगा आपका कौन, एन। ठीक है, सॉरी एन दाईं ओर है किसका, पी का। यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने गलती कर लिया ना, एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर कौन है, पी है। यहाँ पे गलती हो रहा था हम लोगों से, बोला क्या गया है कर क्या रहे हैं, एन के दाईं ओर, तो एन यहाँ पे है, तो इसका दाहिने साइड में कौन हो जाएगा, पी। एन के दाईं ओर पी बैठा है, पी हो गया। अब देख लो आप यहाँ पे ओ के अपोजिट एन हो जाएगा, ओ के अपोजिट एन, यहाँ पे ओ का अपोजिट एन। अब देखिए, अब सभी लोग बैठ गए, आपसे पूछा गया है कि एल के बाईं ओर कौन बैठा है। एल कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका बायां तरफ चल जाओ।
तो एल के बायां में कौन बैठ रहा है, ये आप देख लो, एल के बायां में कौन बैठा है, पी। और यदि आपने पी को चुना है तो 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से दर्शाता है। अब देखिए, वेन डायग्राम के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य, चूहा और डॉक्टर के बीच वेन डायग्राम आपको बनाना है। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे लिखा है मनुष्य, तो मनुष्य करेंगे। मनुष्य के क्या अंदर डॉक्टर आते हैं? बिल्कुल, जो भी डॉक्टर हैं क्या है, वो तो मनुष्य ही होते हैं ना। जो डॉक्टर बना हुआ है वो कौन होता है? जानवर थोड़ी ना है, मनुष्य है। चूहा क्या होता है? तो चूहा मनुष्य के अंदर नहीं आएगा, ना ही डॉक्टर के। ये बिल्कुल अलग हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों से, ठीक है। तो अब देख लो, इस तरीके का जो है वेन डायग्राम आपको कहाँ पे दिख रहा है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो यहाँ पे आप 100% सही हैं, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का जो है चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में जो है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है आपको चुनना है। अब बताएंगे यहाँ पे संबंधित शब्द जो है आपके बिल्कुल कौन सा यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। उत्तर तो सभी के आने चाहिए यहाँ पे फटाफट से कि यहाँ पे जो है आपका अगला वर्ड जो है कौन सा होने वाला है। तो जब मैंने देखा तो इसको यहाँ पे कंपेयर करो। ये जो ऊपर दिख रहा है पी, अपोजिट हो गया यहाँ पे। जो एस यहाँ पे है, ये इस कोना पे आ गया अपोजिट। सॉरी, एस यहाँ पे है तो ये ऊपर चला गया अपोजिट, ठीक है। मतलब आप देख लो, ये वाला वैल्यू यहाँ आ रहा है और ये वाला वैल्यू यहाँ चला गया है, ठीक है। बदलाव जो है आप देख रहे हो, सॉरी, यहाँ पे है वो ऊपर चला गया है। अब देखिएगा, हम भी वही काम करेंगे। जो यहाँ है वो नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा और के इस तरीके से हो जाएगा उल्टा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इसको जिस तरीके से पी जो है लिखा गया है नीचे उल्टा, तो के उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर लिखा बिल्कुल गलत, यहाँ पे के यहाँ पे लिखा बिल्कुल गलत। अब इन दोनों का जो है बिल्कुल सही जा रहा है। अब देख लो, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है, और यहाँ पे अब देखेंगे तो ये जो पी है, पी जो है इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है? पी दिखाई दे रहा है। हम भी यहाँ पे ओ बनाएंगे और ओ के अंदर कौन सा अक्षर आएगा? ऊपर देख लो कौन सा अक्षर है? के। तो यहाँ पे भी हमारा के आएगा। अब देख लो के कहाँ पे है, और के जो है सीधा तरीके से होना चाहिए। ये देखिए अपोजिट उल्टा कर दिया है तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। और यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं जो व्यवस्थित क्रम में जो है इनके क्रम को जो है व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों का जो है सही चयन आपको करना है तर्कपूर्ण के आधार पर। जैसे आपको दिया गया है अध्ययन, विषय सूची, जो है संदर्भ सूची, प्रस्तावना और जो है भूमिका। तो अभी जो है इसके जो है आपके बताना है कि सही जो है इसकी सूची जो है क्या हो जाएगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? प्रस्तावना होगा। प्रस्तावना के बाद से आप क्या करोगे? तो विषय सूची बनाओगे, यानी कि 4 फिर 2, 4 2 के बाद से आपके हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे इसकी भूमिका बनाओगे। उसके बाद से क्या आ जाएगा आपका? तो इसका अध्ययन करेंगे, फिर जो है इसका संदर्भ सूची आएगा लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे और मिलेंगे एक और बहुत बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन।